हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को सस्टेन करने का, और अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक फॉल दिखाता है तो यहाँ पर हम जाकर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट। यानी जो निफ्टी ने ये पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था उस पैटर्न के हाई के सपोर्ट मान के हम वहां पर कॉल बाय कर सकते हैं, और हो सकता है फिर निफ्टी में करीब 300 पॉइंट की रिकवरी रहे। और वैसा ही हुआ। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, वहां से एक शार्प फॉल दिखाया और फिर करीब 300 पॉइंट की जंप दिखाई। कल की निफ्टी की क्लोजिंग थी 24,213 के आसपास, और आज निफ्टी ने 24,537 तक करीब 300 से ज़्यादा पॉइंट्स की रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि जो निफ्टी ने पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है 15 मिनट के चार्ट पे, इसके बेसिस पे निफ्टी की जो टारगेट बनता है वो 24,500 के आसपास, यानी जो निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी वहाँ से 300 पॉइंट ऊपर। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जैसा मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ से निफ्टी एक फॉल दिखाता है, और जो ये निफ्टी का सपोर्ट है मतलब जो पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई है वहाँ तक अगर निफ्टी एक फॉल दिखाता है तब हम वहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी रहे। जब निफ्टी ने यहाँ तक एक फॉल दिखाया था तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24,250 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 140 रुपीज़ पे, और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब 140 रुपीज़ से वो 300 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारा पैसा मोर देन डबल हो गया। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। आज निफ्टी ने एक शानदार रिकवरी दिखाने के बाद एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी दिन भर आज एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और फिर पहली 15 मिनट की कैंडल में हाई वॉलेटिलिटी दिखाई। लेकिन फिर दिन भर में बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड और पहली 15 मिनट की कैंडल के बीच में ही एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि बैंक निफ्टी भी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ से एक फॉल दिखाता है तो हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय करेंगे। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया और इस रेंज के आसपास आकर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेना शुरू किया, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 52,300 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 70 रुपीज़ पे। और जब वहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 70 रुपीज़ से 140 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर भी हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी, लेकिन बैंक निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और दिन भर प्रीमियम मीटिंग चलती रही। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर से सपोर्ट लिया और एक शार्प रिकवरी दिखाई, और बैंक निफ्टी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड ही ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने एक शानदार रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है, और अगर आप डेली बेसिस पे देखो तो निफ्टी लगातार 2 दिन से एक पॉजिटिव कैंडल बना रहा है, और पिछले काफ़ी टाइम से निफ्टी ने ऐसा नहीं किया है। यहाँ पर निफ्टी ने 2 दिन लगातार एक पॉजिटिव कैंडल बनाई, बट जो पिछली कैंडल थी यानी जो पहली ग्रीन कैंडल थी उस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन आज निफ्टी ने काफ़ी टाइम बाद एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है और जो कल की कैंडल थी उसके पूरा ऊपर जाकर बनाई है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। लेकिन डेली बेसिस पे निफ्टी ने जो ये रेंज बना रहा था, निफ्टी अभी भी उसी रेंज के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। मतलब जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस है निफ्टी ने उसी के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स और एनालिसिस मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में अपलोड कर दिए थे। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। और निफ्टी ने यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस ले रहा था इस ट्रेंड लाइन से, निफ्टी ने फाइनली आज उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए अगेन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब अगर कल निफ्टी आज के हाई के ऊपर ट्रेड करता है आधा पौन घंटा शुरू में, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और रैली आए। तो अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज एक शानदार रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है, तो निफ्टी का जो हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, जो निफ्टी का हमारा आज का हाई था मतलब 24,537 के आसपास, और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी छोटी सी, इस रेंज का जो लोअर लेवल था वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है मतलब 24,444 के आसपास।
हो सकता है निफ्टी कल 24,537 एज ए रेजिस्टेंस, 24,444 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करें। अब अमेरिका में इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर जीत चुके हैं। उसका आज निफ्टी ने इम्पैक्ट देख लिया और आज अभी का अगर सिनारियो देखो आप, तो डॉ इस समय करीब 1300 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है। आपके हिसाब से कल हमारी मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लीज़ कमेंट से बताइए। तो अगर कल निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ पर 10 साढ़े 10 बजे तक एक रेंज बनाता है, अगर निफ्टी ने एक रेंज बनाई 10 बजे तक और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, तब हो सकता है निफ्टी में एक शार्प रैली आ सकती है, और ब्रेकडाउन दिया तो निफ्टी में छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी, जितने भी लोग इस रिकवरी को देख के कि 2 दिन से निफ्टी एक रिकवरी दिखा रहा है, अब हो सकता है निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए या फिर छोटा सा एक हॉल्ट आए, तो वो यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे, या फिर जहाँ पर भी कई सारे ऊपर के लेवल पे 24,700 24,600 के लेवल पे काफ़ी सारे लोग कॉल सेल करके बैठे हैं। जैसे ही निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देगा, कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक छोटी सी रिकवरी आ सकती है। हो सकता है निफ्टी रिकवर करे, फिर हमारे रेजिस्टेंस के पास आकर वहाँ से रेजिस्टेंस लेना शुरू करे। अगर निफ्टी ने रिकवरी दिखाई, हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से, तो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। ऊपर की तरफ काफ़ी सारे लोग रेजिस्टेंस लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर 24,600 के आसपास काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग कॉल सेल करके बैठे हुए हैं। तो अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और शॉर्ट कवरिंग आए और फिर निफ्टी 24,600 या 24,650 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या पुट सेल मत कर दीजिए, कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी ने 15 मिनट के बेसिस पे यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉसओवर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। गोल्डन क्रॉसओवर एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न है। अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले, तो मैं गोल्डन क्रॉसओवर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। गोल्डन क्रॉसओवर नॉर्मली अगर उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं, तो वहाँ पर हमारे को प्रॉफिट ही होता है, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है अराउंड 85-90% ऑफ द टाइम। तो अगर निफ्टी कल हमारे सपोर्ट के पास है, उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे, वापस रिकवरी ले ले। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, तो हो सकता है निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल में ही वहाँ से रिकवरी ले ले और फिर वापस हमारी इसी रेंज के बीच में आ जाए। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर जब निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देगा, जितने भी लोग कॉल सेल करके बैठे होंगे, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, प्लस जितने भी लोग पुट बाय करके गए होंगे कि निफ्टी ने 2 दिन से एक बहुत शानदार रिकवरी दिखाई है, हो सकता है निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग दे, उनको भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प रिकवरी आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ पर सस्टेन कर गया, तो निफ्टी में एक फॉल भी आ सकता है। निफ्टी का नीचे का हमारा जो सपोर्ट रह सकता है, वो समवेयर अराउंड 24,300 के आसपास, जो निफ्टी का ये गोल्डन क्रॉसओवर का लेवल भी है। और अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस के पास है, उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, और निफ्टी को वहाँ पर आधा घंटा सस्टेन करने दीजिएगा। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद आधा घंटा सस्टेन कर गया, तो हो सकता है निफ्टी में कल एक बहुत अच्छी रैली आए। लेकिन अभी बैंक निफ्टी ने आज एक साइडवेज मोड में ट्रेड किया है, जबकि बैंक निफ्टी ने अपने पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया है। अभी बैंक निफ्टी का पोल एंड फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे टारगेट आना बाकी है, तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी में रैली रहे। अगर बैंक निफ्टी में कल रैली रहती है, तो वो निफ्टी के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है, और हो सकता है फिर निफ्टी को बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ लेके जाए। तो अगर निफ्टी एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है, तो वहाँ पर वेट करिएगा, हो सकता है छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, उसके बाद निफ्टी रिवर्सल ले और वापस पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेक करे। अगर निफ्टी पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तो हो सकता है वहाँ पर निफ्टी में एक अच्छी खासी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ जाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं, रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से जस्ट मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन, जय श्री राम एंड जय हिंद।